दर्शन शास्त्र और विभिन्न विज्ञान। यह भौतिक जगत जीवन की रंगभूमि है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश रूपी पंच महाभूतों से बने भौतिक शरीर और आध्यात्मिक कही जाने वाली वस्तु आत्मा में गंभीर संबंध मालूम होता है। शारीरिक दशाओं और मानसिक दशाओं में भी घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को ठीक ठीक समझने के लिए भौतिक तत्वों तथा शरीर की बनावट का अध्ययन भी आवश्यक है। आजकल का कोई भी दार्शनिक भौतिक विज्ञान और शरीर विज्ञान के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं कर सकता। प्राचीन काल में ये शास्त्र, ये विज्ञान इतने उन्नत न थे, इसलिए प्राचीन दार्शनिक भौतिक और प्राणी जगत के विषय में युक्तिपूर्ण कल्पना से काम लेते थे या उनके प्रति उदासीन रहते थे। परंतु आजकल के दार्शनिक का काम इतना सरल नहीं है। जीवन के विषय में जहां से भी कुछ प्रकाश मिल जाए उसे वहां से ले लेना चाहिए। समाज शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि भी मानव जीवन का अध्ययन करते हैं। इन विषयों का दर्शन से घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार मनोविज्ञान भी दार्शनिक के लिए बड़े काम की चीज है। यदि हम मानव जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं तो हमें उसका विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करना पड़ेगा। मानव जीवन को सामाजिक और भौतिक दो प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है। उसे राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मनोविज्ञान के नियम व्यक्ति और समाज के व्यवहारों पर शासन करते हैं। इस प्रकार दार्शनिक को थोड़ा बहुत सभी विद्याओं का ज्ञान आवश्यक है, जो आज बहुत कठिन हो गया है। प्रश्न यह है कि इतने शास्त्रों, विज्ञानों के रहते हुए दर्शन शास्त्र की अलग से क्या आवश्यकता है? इन विज्ञानों और शास्त्रों से अलग दर्शन शास्त्र के अध्ययन का विषय भी क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आपके सामने एक मेज रखी हुई है। आप अपने कमरे के 4 स्थानों से खड़े होकर मेज को देखिए। आपको मालूम होगा कि उन चारों स्थानों से मेज की शक्ल एक सी दिखलाई नहीं देती। आपकी जगह अगर कैमरा फोटो ले तो चारों स्थानों से 4 भिन्न फोटो तैयार हो जाएंगे। जिस जगह खड़े होकर आप मेज को देखते हैं वह आपका दृष्टिकोण कहा जाता है। एक ही वस्तु विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रकार की दिखाई देती है। इसी प्रकार विभिन्न विज्ञान या शास्त्र जगत का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करते हैं। इस तथ्य को यूं भी प्रकट किया जाता है कि प्रत्येक शास्त्र विश्व की घटनाओं में से कुछ को अपने अध्ययन के लिए चुन लेता है। राजनीति का विद्यार्थी शासन संस्थाओं और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। उत्तरी ध्रुव पर हवा का तापक्रम क्या है, इससे उसे कोई मतलब नहीं। परंतु भूगोल के विद्यार्थी के लिए दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार खगोल शास्त्र का छात्र तारों के निरीक्षण में उलझा रहता है, जबकि शरीर विज्ञान का विद्यार्थी या डॉक्टर तारों से कोई सरोकार नहीं रखता। अर्थशास्त्र के अध्येताओं का मनोविज्ञान से विशेष मतलब नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न शास्त्रों के विद्यार्थियों ने जगत को खंड खंड कर डाला है। सब अपने अपने विषय के अध्ययन में लगे हैं। सब जगत को एक विशेष पहलू से देखते हैं। समूचे जगत पर तो कोई दृष्टि नहीं डालता, परंतु संपूर्ण विश्व पर दृष्टिपात करना उसे समझने के लिए नितांत आवश्यक है। आप किसी युवती के सौंदर्य का मापन उसके शरीर के अवयवों को अलग अलग करके देखने से नहीं कर सकते। सिर्फ नाक, सिर्फ नेत्र, सिर्फ सुख, सिर्फ हाथों आदि में कुछ सौंदर्य हो सकता है, लेकिन शरीर का पूरा सौंदर्य इन सब के एकत्र होने पर ही प्रकट होता है। इसलिए जबकि विश्व का एकांगी अध्ययन करने वाले भौतिक और सामाजिक शास्त्र आवश्यक है, संपूर्ण विश्व पर एक साथ विचार करने के लिए भी एक अलग शास्त्र की जरूरत है। ऐसा ही शास्त्र दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र समस्त ब्रह्मांड पर एक साथ विचार करता है, इसलिए कि बिना संपूर्ण ब्रह्मांड को देखे जीवन का स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बिना पूरा मुख देखे नाक कितनी सुंदर है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। इसीलिए दर्शन शास्त्र में जगत की उत्पत्ति, जगत का उपादान, कारण आदि पर विचार किया जाता है। विभिन्न शास्त्रों या विज्ञानों तथा उनके विषय वस्तु में क्या संबंध है? तर्कशास्त्र, खगोलिकी या भूगोल, मनोविज्ञान और भौतिकी के सिद्धांतों में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, यह बताना दर्शन शास्त्र का काम है। कहीं कहीं विभिन्न शास्त्रों के सिद्धांतों में विरोध हो जाता है, जिस पर दर्शन शास्त्र को विचार करना पड़ता है। व्यवहार दर्शन या आचार शास्त्र का यह मौलिक सिद्धांत है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, वह स्वतंत्र है। बिना इसको माने और पुरस्कार की व्यवस्था नहीं हो सकती।
यदि मैं कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूं तो मेरे कहे जाने वाले कर्मों का उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं हो सकता और मुझे पार्यों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। परंतु भौतिक शास्त्र और मनोविज्ञान बतलाते हैं कि विश्व की सब घटनाएं अटल नियमों के अनुसार होती हैं। कोई चीज स्वतंत्र नहीं है। हमारे कर्म भी विश्व के नियमों का पालन करते हैं। आपके मन में एक बुरा विचार उठता है, वह किसी नियम के अनुसार आप उसे उठने से रोक ही नहीं सकते थे, ठीक जैसे कि आप हवा को नहीं रोक सकते। इसी प्रकार आपकी इच्छाएं मनोविज्ञान के नियमों का पालन करती हैं। आपके कर्म आपकी इच्छाओं पर निर्भर नहीं हैं और इस तरह आप कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हैं। इन शास्त्रों के विरोध पर विचार करके उनमें सामंजस्य स्थापित करना, एक रूपता देना एक दार्शनिक का काम है। एक सत्य दूसरे सत्य का विरोधी नहीं हो सकता। यह दर्शन शास्त्र का मूल विश्वास है। यदि दो सिद्धांत एक दूसरे को काटते हैं तो दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। सत्य तो एक ही है और वह संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। दर्शन शास्त्र उसी सत्य की खोज में है।